मेरे तो आंसू भी सूख गए हैं। ये छोटी सी बच्ची क्या करूं मैं? लेकर जाऊंगा मैं इसे। नारी शक्ति एक है, नारी शक्ति एक है। योगी जी न्याय दो, मोदी जी न्याय दो, योगी जी न्याय दो, मोदी जी न्याय दो। जन जन की है यही पुकार, बचाओ हमारा घर परिवार। यही सब देख के बहुत रो रहे हैं। हमें क्या करेंगे हमारा। किसी के सील लगा दी, किसी के तोड़ दिए, इतने पुराने अब घर छीन रहे हैं। पलायन क्यों कर रहे हैं आप यहाँ मेरठ से? हमारे लिए ये पलायन हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मकान बिक गए, सड़क पर रहेंगे। अब क्या करें हम भी बताइए। हम तो सरकार से फिर भी अपील कर रहे हैं कि हमारी सुने। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ स्कूल बंद करवा दिए गए हैं, उनकी शिक्षा भी रोक दी गई है, हॉस्पिटल बंद करा दीजिए गए हैं। अगर किसी को कुछ हो जाए हारी बिरारी तो हम कहाँ लेके भागेंगे? कमरे का मकान है, 8 जने मेंबर हैं हम घर में, कहाँ जाएंगे? लोग यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपील की जा रही है सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से कि जो ये ऑर्डर आया है इसे वापस लिया जाए। हमारे पास इतने कमाई नहीं है, रोज 200, 300, 500 रुपए रोज के कमाते हैं। पर बात तो हम अच्छे तरीके से हो चुके तो अब तो खत्म ही हो जाएंगे। रोज रोज मरने से अच्छा हम लोग एक ही बार मर जाए। परिवार समेत हमारे ऊपर बुलडोजर चला दें, बात खत्म। क्या ये आपके वोटर नहीं है? इन्होंने आपको वोट दिया है तो भाई इनके लिए कानून नहीं आएगा तो कानून किसके लिए आएगा? यहाँ देखिए, ये भी पूरी इन्होंने जितनी यहाँ पर कमर्शियल दुकानें थी सब तोड़ फोड़ दी हैं। वहाँ सामने की दुकानों में आप देखिए सील लगी हुई है कि आगे की कार्रवाई इन दुकानों पर होगी जहाँ पर सीलिंग की हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द रेड माइक। मैं हूँ मिलन शर्मा। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मेरठ में हैं, जहाँ पर ये सेंट्रल मार्केट के इलाके को एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अनऑथराइज्ड करार दिया गया है और लगभग 1000 से ज़्यादा जो यहाँ पर छोटे मकान, दुकान जैसे घर हैं, उन सब पर उत्तर प्रदेश की सरकार अब बुलडोज़र चलाने जा रही है। और उन्हें कहा गया है क्योंकि ये स्ट्रक्चर्स अवैध बने थे, इसलिए अब कई जो स्ट्रक्चर्स हैं वो जगह जगह से तोड़े जाएंगे। कई मार्केट्स में तो तोड़फोड़ शुरू भी हो गई है, लेकिन यहाँ पर देखिए महिलाएं हैं और उन्होंने हाथों में ये जो पलायन के तख्तियाँ हैं वो पकड़ी हुई हैं, पोस्टर्स हैं, पलायन हेतु मकान बिकाऊ है। देखिए, तो ये अपना मकान बेचने को भी तैयार हैं क्योंकि यहाँ से पलायन करके जाना चाह रही हैं। एक और पोस्टर आपको दिखा देते हैं, गलती अफसरों की सज़ा व्यापारियों को आखिर क्यों दी जा रही है। तो ये कुछ सवाल हैं और हम बात करेंगे इन महिलाओं से इसी बारे में। आप बताइए कि पलायन क्यों कर रहे हैं आप यहाँ मेरठ से? हमारे लिए ये पलायन हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, ये हमारे पास लास्ट ऑप्शन बचा है। क्योंकि उन्होंने पहले हमारा व्यापार छीना, व्यापार हमने बंद कर दिया, उसके बाद अब हमारे घर तोड़ने को कह रहे हैं। 35 मीटर के हमारे मकान हैं, अगर हम इनमें ना कोई पिलर है ना कुछ है, अगर हम इनको फीडबैक देने पर आए तो वो पूरे के पूरे मकान नीचे आ जाएंगे। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ स्कूल बंद करवा दिए गए हैं, उनकी शिक्षा भी रोक दी गई है। हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे हैं, हॉस्पिटल बंद करा दीजिए गए। अगर किसी को कुछ हो जाए हारी बिरारी तो हम कहाँ लेके भागेंगे? कहाँ लेके भागेंगे? हम इसी व्यापार से अपने बच्चे पाल रहे थे, हम अपने बच्चे भी नहीं पाल पा रहे। आप बताइए, जब सब कुछ खत्म कर दिया इन्होंने हमारा, तो हमें पलायन ही करना पड़ेगा ना। आगे से तोड़ने की बात आ रही है कि आगे से तोड़ा जाएगा, मतलब इतना इतना हम दे देंगे तो हमारा तो घर नीचे गिर जाएगा, फिर हम रहेंगे कहाँ पे? हम खाना कैसे बनाएंगे? हमारी रसोई ऊपर है, बिल्कुल कोने पे है, वो जो आगे का मांग रहे हैं वो हमारा टूट जाएगा। हमारा लैट्रिन बाथरूम उसमें ही है, वो सब टूट जाएगा। छोटे छोटे मकान है, फिर हम कहाँ जाएंगे बताओ? इसलिए हमें बेचना पड़ेगा, हमें बेचना। मार्केट 40 साल से बसी हुई है, कोई आज से नहीं है, ये 40 साल पुरानी मार्केट है। 40 साल पुरानी मार्केट को उन्होंने 1 मिनट नहीं लगाया ऑफिस दे दी। पहले ना पैसे ले लेके अधिकारियों ने बनवा दिए, है ना, आए और पैसे लिए, पहले ऑब्जेक्शन करा, फिर हमारे से पैसे लिए, फिर हमारे से बनवा के फिर वो मतलब सही हो गए। अब वो तोड़ने की बारी आ रही है। अधिकारी को पकड़ा जाना चाहिए ना, जो अधिकारियों ने बनवाए हैं। हाँ, अधिकारियों को पकड़ना चाहिए। हाँ, अधिकारियों को जब
मकान बना रहे थे, जब हम यहाँ रह रहे थे 40 साल के बाद आज ही क्यों मुद्दा उठ रहा है? क्यों हमारा मकान तोड़ा जा रहा है? क्यों हमारे से व्यापार छीना जा रहा है? अब हम कहाँ जाए? प्लान नहीं करे तो क्या करें हम इसका? ये बताइए। ये सरकारी हमें ये इसका करने का मोहताज कर रही है हमें, क्या करें हम? ये बताइए। हम तो सरकार से फिर भी अपील कर रहे हैं कि हमारी सुने। आपको लग रहा है कि सरकार सुनेगी? सुप्रीम कोर्ट का इतना बड़ा ऑर्डर आया है। अगर मोदी जी योगी जी सहयोग करेंगे तो जरूर होगा, बस हमारी सुनाई कर ले। कानून आएगा तभी कुछ होगा। केंद्र में कानून हम तो हाथ जोड़ के अपील इस चीज की करते हैं कि हमें सुना जाए। हम कहाँ जाएंगे? हम अपने बच्चों को लेके अस्पताल वो बंद कर दिए गए हैं, स्कूल वो बंद कर दिए गए, तो हम कहाँ जाएंगे? कहाँ पलायन करने का सोचा है आपने? अभी तो कुछ नहीं सोचा। अभी तो हम कहाँ जाएंगे? यही हमारे सब व्यापार सब कुछ बन चुका है, खत्म हो चुका है। हम तो सड़क पे उतर आए हैं, क्या करेंगे प्लान करके? हमारा तो कुछ नहीं बचेगा। क्या व्यापार करती थी आप? जी, हमारा इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है, छोटी सी ही है, क्योंकि 35 मीटर में आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ही शॉप होगी और कितना ही बड़ा घर होगा। नीचे हम लोग शॉप करते हैं और ऊपर रहते हैं। आप रो किस लिए रही हैं? रो क्यों रही हैं? यही सब देख के बहुत रो रहे हैं। हमें क्या करेंगे? जो हमारे पति हैं उनको भी पैरालाइज है, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। थोड़ा सा यही था कि अपनी दुकान थी, थोड़ा सा हम भी लोग सहयोग कर लेते थे, लेकिन उससे भी हम हाथ धो बैठे। क्या व्यापार था आपका? ऑर्डिनेशन का काम करते थे। पहले तो सिलाई का करते थे, जब से उनकी आँख और हाथ काम करना बंद कर दिया उन्होंने, तब से हम ऐसी ऑर्डिनेशन का ही काम करते थे। वो भी व्यापार भी बंद कर दिया। अब ये रहा कि मकान भी खत्म कर रहे हैं। हमारा 1 कमरे का मकान है, 8 जने मेंबर हैं हम घर में, कहाँ जाएंगे? कितनी कमाई हो जाती थी? कुछ भी कमाई फिर भी हमारी है कि हमने एक दुकान दे रखी थी, अब वो भी सब दुकानें हमने सब बंद कर दी है। हमारा खर्चा कुछ नहीं चल रहा है। हम खुद ऐसे इस तरीके से हो गए, सड़क पर उतर आए हैं। हम कहाँ जाएंगे? हम बहुत दुखी हैं। हम तो मोदी जी से योगी से बस यही अपील कर रहे हैं कि हमारी सुनाई हो जाए और हमारा घर परिवार सब बच जाए। तो देखिए, लोग यहाँ पर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपील की जा रही है सरकार से, मोदी जी से, मुख्यमंत्री योगी जी से कि जो ये ऑर्डर आया है इसे वापस लिया जाए। मैं ये भी पूछना चाहूँगी लोगों से कि क्योंकि पलायन की बात हो रही है यहाँ पर, बहुत ही ख़राब चीज़ है पलायन। अपना घर छोड़ जाना, अपनी ज़मीन छोड़ जाना, अपना मोहल्ला छोड़ कर जाना। और क्या पहले सरकार को ये याद नहीं आया कि यहाँ पर जो भी घर बन रहे हैं, मकान दुकान बन रहे हैं, वो अवैध है? अभी क्यों ये कानून सामने आया? पहले तो कानून था, ये अवैध थे, अब अवैध नहीं है। तो बताइए क्या करें? मोदी सरकार से हमारी यही अपील है, हाथ जोड़ के हमारी रिक्वेस्ट है। हमारे बच्चों के लिए स्वास्थ्य विभाग बंद हो गया, शिक्षा बंद हो गई। हम छोटी मोटी तुरपाई फॉल लगा के काम करते थे, हमारी वो दुकान बंद हो गई। ये बताओ हम क्या करेंगे? अब पलायन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? मकान बिक गए, सड़क पर रहेंगे। अब जो आम आदमी है वो ईमानदारी का काम करता है, और जो ईमानदारी का काम करता है उस पर ही इस तरीके की गाज गिरती है। आप कुछ कह रहे हैं? जी मैडम, मेरा नाम अंजना जैन है। मेरी भी छोटी सी शॉप है। मकान में 35 मीटर के मकान है, 1 कमरे के मकान है। अगर अब सरकार ने ये हमें आदेश दे दिया है कि सेटबैक छोड़ो, जब सेटबैक 3 मीटर का सेटबैक छोड़ देंगे, दुकान तो ख़त्म कर ही दी, तो हम रहेंगे कहाँ? ऊपर से सारा गिर जाएगा। हमारे पास इतने कमाई नहीं है, रोज़ 200, 300, 500 रुपये रोज़ के कमाते हैं कि हम उसे दोबारा बना सकें। तो हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा है। सब परेशान हैं, दुखी हैं। हमारे योगी जी से, मोदी जी से हाथ जोड़ के विनती है, राज्यसभा में, लोकसभा में कोई कानून निकाला जाए, कानून बनाया जाए और हमारे व्यापार को, हमारे घरों को बचाया जाए, जिससे कि हम लोगों की थोड़ी सी मदद हो सके। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमारी सरकार से यही गुहार है, प्रार्थना है, विनती है। जैसे मैं कह रही थी कि आम आदमी को ही सफ़र करना पड़ता है। अगर इतने समय से कुछ नहीं हुआ था और अब सडनली ऑर्डर आया है, कई दुकानों में तो बुलडोज़र चल भी चुके हैं, जो मेन रोड पर दुकानें हैं वो टूट गई हैं। आप लोगों को कहीं और अलॉटमेंट भी नहीं दिया गया है? कुछ नहीं दिया गया है हमें कोई राहत नहीं है। और यहाँ भी ये ऑर्डर आ गया है कि 15 दिन के अंदर अपना सेटबैक देना है हमें 5 फुट। लेकिन हम कहाँ से देंगे? हमारे पास ना पैसा है, ना जुगाड़ है। 1-1.5 महीने से हमारा व्यापार बंद पड़ा है, कहाँ से हम तोड़ाएंगे? और जो ये जो कह रहे हैं आवास विकास, सरकार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इन्हीं से ही पैसे लो तोड़ने की। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि पहले हमने बनाया भी किस तरीके से, वो हमें पता है। इधर हमारे व्यापार चौपट पड़े हुए हैं, तो हमारे पास पैसे नहीं है, खाने तक के भी लाले हैं।
अब जब टूट जाएगा या तोड़ जाएंगे या हमसे पैसे वसूलेंगे, हम कहाँ से देंगे। और 35 मीटर के मकान है, अगर एक दीवार भी हिलाते हैं सारा नीचे गिर पड़ेगा, तो उस दौरान हम कहाँ जाएंगे। ये पलायन हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, ये हम सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के आने के बाद हमने ये निर्णय लिया है कि इससे तो हम पलायन ही करते हैं। हम कहीं भी जाके आत्महत्या करें, जंगल में रहें, कुछ भी करें, हम क्या करें, क्योंकि हम लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चला देंगे। या तो हमारा घर हमें वापस दें, अगर हमारा घर तोड़ेंगे तो हमारे परिवार के साथ ही हम लोगों के ऊपर ही बुलडोजर चला दें, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि बर्बाद तो हम हो ही चुके हैं मैम, बर्बाद तो हम अच्छे तरीके से हो चुके हैं, तो अब तो खत्म ही हो जाएंगे। रोज रोज मरने से अच्छा हम लोग एक ही बार मर जाए, परिवार समेत हमारे ऊपर बुलडोजर चला दें, बात खत्म। क्योंकि अपना यहाँ से सब कुछ छोड़ के बर्बाद तो हम हो ही गए हैं ना। जब बुलडोजर आएगा तो हम लोगों के ऊपर से चला दें बस। पैदल यात्रा दिल्ली तक करेंगे। गृह मंत्री यात्रा योगी मोदी जी से आवाज उठाने के लिए हम सोच रहे हैं कि हम 15 तारीख को यहाँ से पैदल यात्रा करेंगे। मैं इसलिए पूछ रही हूँ आपसे कि जब आप सरकार को वोट देती हैं तो क्या अपेक्षा से वोट देती हैं कि आपको ये सब मिले? हम तो इसी आशा से वोट देते हैं कि सरकार हमारे दुख दर्द को समझे, हमें सुविधाएं दे। लेकिन हमारे पास ऐसी सुविधाएं आ रही हैं कि आज हम घर से बेघर हो कि सड़कों पे बैठे हुए हैं। हमारे घर मकान सब बर्बाद हो गए, रोजी रोटी चली गई है। जो 35 मीटर का मकान है वो भी जाने के कगार पे है, क्योंकि जब 5 फुट आगे से टूटेगा तो पीछे से सारा अपने आप गिर पड़ेगा। हमें 15 तारीख को हमारी पैदल यात्रा है, हमें अमित शाह जी से मिल रहे हैं, हमारी सुनवाई करेंगे, हमारे दुख दर्द को समझेंगे वो। इसीलिए हम 15 तारीख को पैदल यात्रा हम इसलिए 15 तारीख को पैदल यात्रा कर रहे हैं। 40 साल में तो झुग्गी झोपड़ी वालों को भी बिजली के बिल मीटर अलॉट हो जाते हैं, हम लोगों के तो रजिस्टर्ड घर है। आप ये बताइए, अगर हमने संस्थान बंद कर दिया, अपने व्यापारिक संस्थान, तो घर क्यों छीन रहे हैं? घर छीनने का क्या मतलब है? हम लोग का कोई हक नहीं है, अपने ही घरों से हमें निकाला जा रहा है। सबने मेहनत करके बनाए हैं, कोई चोरी चकारी करके थोड़ी बनाए हैं, डकैती चोरी कर रहे हैं, डकैती कर रहे हैं। जी बताइए, बोलो आप, बोलो। ये ना मेहनत से बनाए हुए घर हैं, पूरा जीवन दिया। आप ये देखिए, किसी ने व्यापारिक संस्थान छीनने पर कोई ऑब्जेक्शन किया? किसी के सील लगा दी, किसी के तोड़ दिए, इतने पुराने अब घर छीन रहे हैं। जो बंजारे बैठे हैं सड़कों पे, जो नालों पे पड़े हैं, उनकी जमीन अपनी ना होते हुए उनकी है, उनको अलॉट कर दिया गया, उनको बिजली के बिल दे दिए गए हैं। तुम्हारी जमीन है, तुम झोपड़ी बनाओ, रह लो। हम लोग कहाँ जाए? हमारे अपने पैसे दिए हुए रजिस्टर्ड घर, और हम लोग कुछ नहीं कर रहे। चलो व्यापार बंद करा दिया, उसको भी सह गए। घर तोड़ो और अपने हाथों तोड़ो, कौन सा तरीका है? नहीं, गलत। पानी दीजिए इनको, पानी पीने दीजिए। तो ये हर गृहिणी, सिर्फ एक तुमको नोक तोड़नी है निब की, और कुछ नहीं करना। आदमी ये तो सोचे कि कौन बोल रहा है, क्या बोल रहा है। एक वही हो गया वकील जो कुछ भी बोल रहा है, जाके आके देखे तो सही सरकार कहाँ लोग रह रहे हैं और कैसे रह रहे हैं। पता है, आम जनता सुप्रीम कोर्ट को नहीं जानती, आवास विकास को नहीं जानती, हम तो सरकार को जानते हैं। तो सरकार को बोलना चाहिए ना उनसे। अब आप देखो, इन पे तरस नहीं आ रहा, कहाँ जाएंगे? आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हैं? हमको 34 इयर्स हो गए यहाँ रहते हुए। 32 से मेरी शॉप है, लेकिन शॉप चलो बंद हो गई, ठीक है, उसका भी करेंगे जुगाड़, कहीं ना कहीं शॉप को हम देख लेंगे। चलो ठीक है, घरों में तुमको नहीं करानी, नहीं करते। कौन सी शॉप थी? जगदम्बा एम्पोरियम के नाम से सेक्टर 2 में। तो आप देखिए, चलो हमने शॉप बंद कर दी, सब बंद करने के लिए रेडी हैं, सब ने कर दी। अब ये बता दो कि घर तोड़ें क्या? अब घरों में भी नहीं रहें क्या? इतना भी हमारा अपना वो नहीं रहा। सोचिए आप, मेहनत से कमाए हुए क्या हमने मतलब वो कर लिया क्या? जबरदस्ती कब्जा कर लिया क्या? किसने जबरदस्ती कब्जा करा है? यहाँ दिख रहा है कोई? खरीदे हुए घर है सबके। और आप खुद सोचिए, आप 35 मीटर के मकान में तोड़ के रह सकते हैं? कहाँ जाए परिवार? स्कूल बंद करा दिए, हॉस्पिटल बंद करा दिए, मेडिकल स्टोर बंद करा दिए। रात बेरात में कोई बीमार पड़ता है तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं है। दूध खरीदने के लिए, ब्रेड खरीदने के लिए कहाँ जाए आदमी? है कोई दुकान या दूध ब्रेड की?
सब कुछ पास पास मिलता था। आप सोचिए ना, यहाँ जंगल में क्या रहेंगे हम? क्या हर व्यक्ति ब्लिंकिट से ऑर्डर करता है? क्या अनपढ़ आदमी ब्लिंकिट से ऑर्डर करके मंगा लेगा? यही जमाना है बस। तो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किस तरीके से महिलाएं यहाँ पर बता रही हैं। एक महिला ही होती है जो घर चलाती है, और भारत में महिला व्यापार भी चलाती है, ऑफिस भी, घर भी। यहाँ पर सीलिंग करने की वजह से घरों में ही ये नोटिस नहीं छपे हैं। अस्पताल, स्कूल, छोटी दुकानें, छोटी डिस्पेंसरीज, सब कुछ बंद कर दिया है, क्योंकि इस एरिया को अचानक से अवैध डिक्लेयर कर दिया है। अब अवैध कैसे हुआ ये भी तो पता चले, क्यों है अवैध? और अभी क्यों हुआ अवैध? क्या हमने कब्जा करा है? क्या अलॉटमेंट नहीं हुए घर? क्या हम लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं करे करवाए घर? क्या पैसे नहीं भर रहे, जीएसटी नहीं भर रहे, बिल टैक्स नहीं दे रहे? क्या नहीं कर रहे? हाउस टैक्स नहीं भरा जा रहा, पानी का बिल नहीं भरा जा रहा, क्या नहीं किया जा रहा? क्या कोई छोड़ देगा बिल? आप ये बताइए। अवैध 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 ऐसे ऐसे नारे लगा रहे, अवैध क्या है भाई? तुमने अवैध, चलो कि रहाइश में शॉप नहीं करनी, मान लिया, शॉप बंद कर दी, तो घर कहाँ से अवैध होगा ये तो पता चले। घर क्यों तोड़े? ये क्या तरीका है? वैध अवैध सब कुछ निर्भर करता है कि आपके पास कितना पॉलिटिकल पावर है, और यहाँ पे जनता है, पावरफुल है, वोट का पावर दिखाती है। लेकिन जब वोट देती है तो सरकार से ये भी अपेक्षा करती है कि सरकार उनकी रक्षा करेगा, सरकार उन्हें सहूलियत देगा, सरकार उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित और काम करने की आज़ादी, लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ देगा। लेकिन ये हालात मेरठ के हैं। मेरठ दिल्ली से या नोएडा, जिन्हें मिलेनियम मल्टी सिटीज़ कहा जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है मेरठ। और यहीं पर ये हाल है जहाँ पर बहुत लोग आज धरना दे रहे हैं, क्योंकि उनके मकान उनसे ज़बरदस्ती छीन लिए जाएंगे, क्योंकि जो मोहलत दी है 10-15 दिन की, उसके बाद अपने आप मकानों पर यहाँ पर बुलडोज़र चलने लग जाएंगे। और इसीलिए, क्योंकि ये मकान दुकानें हैं, लोगों ने कह दिया है कि वो व्यापार अपने बंद कर चुके हैं, बंद करने को तैयार भी हैं। लेकिन आप जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में जितना कुछ होता है लोगों से, वो अपना करके कमा के खुद अपना पेट पालते हैं, अपने परिवार का घर चलता है, चूल्हा जलता है, और वही सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है। और इतनी सारी महिलाओं से हमने बात की है, और उनका जो इस वक्त रुख है वो देखकर यही सोच में आ रही है कि क्यों इतने सारे लोगों को अगर बेघर करने की बात हो रही है, तो क्या इनके लिए कुछ और दिया जा रहा है? तो जिस सरकार को आपने वोट दिया है, जिस सरकार को इन महिलाओं ने वोट दिया है, उसी सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि कुछ किया जाए, ये डेमोलिशन रोका जाए और कुछ ऑल्टरनेट बताया जाए। क्योंकि इस तरीके की जो सिचुएशन है, आप खुद सोचिए, आप अपने घर में हैं और एक दिन आपके घर पर से छत चली जाए आपके सर के ऊपर से, तो आपको कैसा महसूस होगा? और क्योंकि यहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, महीने का सेव करते हैं, कोई यहाँ पर रिहायशी लोग नहीं रह रहे हैं कि बड़े बड़े मकान है कहीं और चले जाएंगे या कहीं और मकान ले लेंगे, कहीं और प्रॉपर्टी ले लेंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या सरकार का दायित्व नहीं बनता है, अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आया है तो इस ऑर्डर को किस तरीके से देखना चाहिए? क्योंकि इतने लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बच्चे, उनके घर बार का ये मामला है। तो ये सारे सवाल हैं, और ये सवाल हम सरकार से भी कर रहे हैं, जिस तरीके से ये डेमोलिशन की बातें हो रही हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। यहाँ मेरठ में देखिए, ये इतनी सारी महिलाएं जो बैठी हैं, सरकार इतनी निर्दयी क्यों होती हुई दिख रही है इस वक्त? क्या ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की ही वजह से है? सचिन सिरोही, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन। देखिए, ये सब लोग हिंदू बैठे हैं, व्यापारी हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, लेकिन इनका तो घर ही छीन गया। पलायन के पोस्टर लगने का मतलब नहीं था। नहीं, हिंदू होने से क्या मतलब है? कोई भी हो, हिंदू होने से मतलब है क्योंकि हिंदुओं की सरकार है भाई, हिंदुओं की सरकार है। मोदी जी हमारे जो है हिंदू हृदय सम्राट, हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी, हमारी राष्ट्रपति महोदय। हम कह रहे हैं कम से कम भाई, आप व्यापारियों का नहीं सोच रहे, तो जिस मुद्दे पे सरकार आई थी उन हिंदुओं का ही सोच लो। जो यहाँ बैठे आज घरों के बाहर, ये सब लोग हिंदू बैठे हैं। हम तो ये कह रहे हैं, यहाँ व्यापारी जो जिनके मकानों पर बुलडोजर चले, चलो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, बुलडोजर चले, तो जब बुलडोजर चला तो किसी ने नहीं रोका, कोई अवहेलना सुप्रीम कोर्ट की नहीं करी। सील लगी,
तो भी किसी ने जो है हाय उल्ला नहीं करी, सील लगवा ली। भाई इतना ज़्यादा यह अनुशासन मानते हैं लोग कि ये चुपचाप, अब इन्होंने पलायन के पोस्टर लगाए, अब ये धरने बैठ गए। हमने जब सब कुछ देख लिया, यहाँ कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, इनकी मांग को नहीं रख रहा ढंग से मजबूती से, इसका समाधान जो है ना केवल एक है, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि कोई कानून केंद्र सरकार लाए, लोकसभा में राज्यसभा में पारित करे, उस कानून को लाए, रेजिडेंशियल आबादी, रेजिडेंशियल जो भूमि है उस रेजिडेंशियल भूमि को कमर्शियल में इसको कन्वर्ट करने का कानून आ जाए, केंद्र सरकार ला दे, लोकसभा में ला दे, राज्यसभा में ला दे। लेकिन वो को कौन उठाएगा? भाई लोकसभा में 543 सांसद हैं, राज्यसभा में भी है, वो लोग ही तो उठाएंगे। वो लोग यहाँ आने को तैयार नहीं है, इनकी बात सुनने को तैयार नहीं, इनके आंसू देखने को तैयार नहीं है। आप लोगों ने किसी यहाँ के एमएलए एमपी से कोई प्रतिनिधित्व किया है? अभी तो हमारी बात दिल्ली तक पहुंच गई बहन जी। कल मेरे पास दिल्ली से फ़ोन आया है, मैंने यहाँ से यात्रा का आह्वान किया है। 15 तारीख को सुबह 10 बजे ये मातृशक्तियों को लेकर, अपनी माताओं को लेकर, बहनों को लेकर मैं इसी स्थल तक, ये धरना ऐसे ही रहेगा 15 तारीख की सुबह 10 बजे तक। यहीं से ही जनसमूह बन के और दिल्ली तक जाएगा, केंद्र मंत्री आवास तक जाएगा, अमित शाह जी के यहाँ तक। वहाँ अपना मांग पत्र रखेंगे। हम ये मांग रखेंगे कि जो राज्यसभा और लोकसभा ये बिल जो है उसमें पास कराया जाए, उसमें जो है कैबिनेट बुलाए और तुरंत पास कराएं इसे। ये 15 दिन बाद जो है या टूटने वाली 3-3 फुट ये जो घर टूटेंगे, बुलडोजर तोड़े या बेचारे खुद तोड़ेंगे, किसी का घर टूट रहा है, आप कानून नहीं ला सकते। इस देश में धारा 370 का कानून आ सकता है, इसमें कैसे कैसे कानून आ गए आप देखो। क्या ये न्याय की लड़ाई नहीं है? क्या ये आपके वोटर नहीं है? इन्होंने आपको वोट दिया है तो भाई इनके लिए कानून नहीं आएगा तो कानून किसके लिए आएगा? और पूरे देश में अगर बुलडोजर चलेगा बहन जी, आप बताओ, पूरे देश में अगर बुलडोजर चलेगा, पूरे देश में अगर जो है सील लगेंगी, तो आप लोग तो सड़क पे, आप लोग मेरठ के आए हो, पूरा देश सड़क पे आ जाएगा। 30% से अधिक पूरे देश की जो भूमि है वो रेजिडेंशियल है और वो कमर्शियल में इस्तेमाल हो रही है। तो ऐसे कटोरा यहाँ के व्यापारियों के हाथ में आ गया, ऐसी कटोरा जो है पूरे देश के हाथ में आ जाएगा। सब पे बुलडोजर चलवा दोगे, सब पे जो है सबको घरों से बाहर पलायन के पोस्टर लग जाएंगे, सब जो है धरने बैठ जाएंगे, तो हाहाकार मच जाएगी देश के अंदर। कौन आपको लोगों को कल को जो है चुनेगा? कौन आपको जो है प्रधानमंत्री बनाएगा? कौन आपको गृह मंत्री बनाएगा? कौन राष्ट्रपति बनाएगा? कौन मुख्यमंत्री बनाएगा? भाई अगर आपको अपनी सरकार बचानी है भविष्य के लिए, और बचाओ मत बचाओ, फिलहाल तो इनका व्यापार बचा दो, और ये जो उजड़ गए हैं इन्हें उजड़ने से बचा दो, इनकी बिल्डिंगें खड़ी करा दो, इनकी सील खुलवा दो। हमारी केवल ये मांग है, हम न्याय यात्रा लेके जा रहे हैं, व्यापारी न्याय यात्रा यहाँ से लेके जा रहे हैं, सेंट्रल मार्केट शास्त्री नगर मेरठ से। हमारी यात्रा को, योगी जी मेरी आपसे मांग है, हमारी यात्रा दिल्ली बॉर्डर तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी रोकने का प्रयास ना करे। अगर आप इस यात्रा को रोकते हो या रुकवाते हो, योगी जी आपका कोई भी अधिकारी यहाँ रुकवाता, मुझे रोकता है, किसी और को रोकता है, तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब आप लोग भी नहीं चाहते कि इनके घर दोबारा बसे, आप भी नहीं चाहते। वरना इस यात्रा को दिल्ली तक, अमित शाह जी के आवास तक सुचारू रूप से इन महिलाओं और इन माता बहनों के साथ दिल्ली तक जाने दो इस यात्रा को। हमारी मांग, हमारी बात योगी जी आप भी पहुंचा सकते हो, मोदी जी के सामने आप भी रख सकते हो, आप भी जो है अमित शाह जी के सामने रख सकते हो, आप भी जो है राष्ट्रपति जी के सामने रख सकते हो। इनके जो आंसू हैं ना, हमारी माताओं बहनों के जो निकल रहे हैं, ये इस पूरे देश में निकलेंगे आंसू। उस समय कोई लाभ नहीं मिलने का जब सारा माहौल ही खत्म हो जाएगा आप लोगों का। ये अभी समय है, अगर आप चाहते हो कि भाई सरकार आपकी बचे, सरकार आपकी चले, तो इनके जो आंसू निकल रहे हैं ना, जिस तरीके से घरों के बाहर बैठे हैं, इनकी क्या दोष है? इनका दोष है आवास विकास का, जिसने 30 साल पहले, 40 साल पहले रिश्वत खा के, घूसखोरी खाकर यहाँ पे बिल्डिंगें बनाई। यहाँ पे जो है बिल्डिंग का उपयोग चेंज नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कमर्शियल यूज में, एक्टिविटी में दुकानें यहाँ बन गई। आवास विकास के खिलाफ मुकदमा दर्ज है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही उन लोगों की। जेल तो वो लोग जाने चाहिए, बुलडोजर उनके घरों पे चलने चाहिए। आपको नहीं लगता ये बुलडोजर चलाने का चलन ही बुरा है? किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चल रहा। मैं कह रहा हूँ बहन जी, अगर हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा है, जब हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा है तो हम भी तो चलवाएंगे उन भ्रष्ट अधिकारियों के उस पे। चलन तो जब गलत है ना, हमारे यहाँ गलत है, मत चलाओ हमारे पे, हम भी नहीं चलवा रहे। हमारे घरों पे बुलडोजर मत चलवाओ, बंद कर दो इस चलन को बुलडोजर के। लेकिन हम ये कह रहे हैं, जब हमारे घर पे बुलडोजर चल रहा है तो उनके घर पे क्यों नहीं, जिन्होंने रिश्वत खाई आवास विकास वालों ने, जिन अधिकारियों ने करोड़ों अरबों रुपए जो लूटे हैं इस व्यापार संघ से, व्यापार के लोगों से, इन्होंने व्यापार तो करा नहीं इतना जितना पैसा लूट लिया। आज रो ये लोग रहे, रोना कौन चाहिए? रोने तो वो लोग चाहिए जिन्होंने पैसा खाया है, जिन लोगों ने घूसखोरी खा खा के जो है यहाँ पे, जब उन्हें माल मिल रहा था तो कोई दिक्कत। मजबूती से अगर अब भी सरकार चाहे तो बिल ला दे लोकसभा में, राज्यसभा में, और वो सांसद जो वोट मांगने भविष्य में आएंगे, वोट मांगने लायक नहीं रहेंगे देश के अंदर, किसी भी पार्टी का सांसद हो। हम कह रहे हैं अभी सरकार है तो भैया बिल ला दो। किसकी सरकार आएगी, कब कौन बिल लाएगा, हमें उससे मतलब नहीं, जब तक क्या सील लगवाए रखें। कोई अगर विपक्ष का व्यक्ति भी आके ये कहता है ना, कोई सांसद विधायक मंत्री आके कि क्या नाम है, यहाँ पे जो है सील जो है हमारी सरकार थी जब नहीं लगी और अब लगी है तो हम खुलवा देंगे। तो जब खुलवाओगे, जब आपकी सरकार आएगी, भाई इसी सरकार से हमें काम लेना है,
यही केंद्र की सरकार है, काम हमें इनसे लेना, बिल हमें इनसे ही पास कराना। हम अपनी यात्रा 15 तारीख की सुबह को यहाँ से लेके जाएंगे। योगी जी से मांगे हमारी यात्रा को सुचारू रूप से गृह मंत्री आवास तक पहुँचाने का प्रयास करें। और आप देखिए होता क्या है, अक्सर जब इस तरीके की लोगों की जन यात्रा निकलती है तो ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश प्रशासन या पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर लोगों को कहीं भी जाने से, दिल्ली कूच करने से तो हमेशा रोकती है, चाहे कहीं से भी लोग दिल्ली जाना चाहें। तो अपनी मांग लेकर लोग कह रहे हैं कि 15 तारीख को यहाँ से दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वैसे भी 16 या 18 को सत्र है दिल्ली संसद में। और क्या इस वक्त सरकार इन लोगों की बात मानेगी, सुनेगी? क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, बुलडोज़र किसी के भी घर में, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये चलन नहीं होना चाहिए। जिसका घर टूटता है उस पर दर्द होता है, उसी को समझ में आता है, उसी पर बीतती है। क्योंकि वो कहते हैं ना, जब आग लगेगी तब आएंगे सब घर जद में, यहाँ सिर्फ अपना मकान थोड़ी ना है। यही वाली बात है। और इस वक्त सरकार से मांग कर रही हैं ये तमाम जो महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं धरना देते हुए। ये जारी रहेगा इनका धरना, और देखना ये होगा कि क्या सरकार इनकी मांग, इनकी गुहार सुनती है, कुछ एक्शन इस पे लेती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और सरकार हरकत में आकर 15-20 साल पुरानी दुकानें तोड़ देती हैं बुलडोज़र चलाकर। और ये हाल है, किसी ने अपनी कमाई जमा पूंजी जोड़कर दुकान मकान बनाई है मेरठ के उत्तर प्रदेश में हम हैं इस वक्त। और आपको दिखा रहे हैं कि जब सरकार की मर्ज़ी होती है कि वो किसी चीज़ को अवैध बना दे, किसी चीज़ को अवैध से वैध करार कर दे, किसी चीज़ को लीगलाइज कर दे, तो अपनी मर्ज़ी अनुसार सरकार कुछ भी कर सकती है, बस मंशा होनी चाहिए। और जब मंशा ही नहीं है तो ये हालात है सरकार के, जो यहाँ पर इस दुकान को इन्होंने तोड़ दिया है। अब देखिए, बगल में ये छोटी सी दुकान है, यहाँ अंकल दुकान चला रहे हैं, ये सड़क पूरी टूटी हुई है। आप यहाँ पर अपनी छोटी सी यहाँ पर व्यवसाय कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, और सरकार कह रही है कि इस तरीके के व्यापार यहाँ पर नहीं कर सकते। ये तो जो है जिनका प्लॉट है उन्होंने लगवाई, कह रही भाई हम लोगों को चाय वाय भी चाहिए और तुम जो है यहाँ लगा लो। तो ऐसे ही सरकारों को मतलब सोचना चाहिए ना कि लोग अपना काम चलाते हैं, कोई चाय बना के चलाता है, कोई किसी दुकान से चलाता है। अब सब ये सब देखते हैं तो आपको क्या महसूस होता है, क्या लगता है? ये तो जो है सभी की दुकानदारों की जो है परेशानी है। ये चाहती है दुकानदार लोग के कॉमर्शियल कर दें और जो है फिर से हम अपनी बिल्डिंग बना लेंगे अगर कॉमर्शियल कर दे सरकार। आपको भी तो परेशानी हो रही होगी, कितने लोगों को चाय देते थे, अब कौन है? हम भी दुकानदारों की चाय बंद ही जाती है हमारी। अब जाएगी जब टूट गई है सब कुछ। आपका भी तो बिजनेस इफेक्ट हो। हाँ, ये भी तो बिजनेस कम हो गया, ये दुकानें सील लग गई है, इन पे कितने दुकानदार बेघर हो गए, तो वहाँ काम कम हो गया, हमारा भी रोजी रोटी जो है कम चल रही है। यहाँ पे आपने देखा लोग अपनी दुकानों को बचाने की कोशिश कर रहे थे या पीछे हट गए थे? नहीं, कोशिश कर रहे थे बचाने के लिए, काफ़ी लोग जमा हुए थे यहाँ पे। तो जब कोई अपनी नज़र से देखता है ये सब चीज़ें तो ऐसा लगता है कि आम आदमी के साथ ही इस तरीके की चीज़ें क्यों होती है। अब यहाँ देखिए, ये भी पूरी इन्होंने जितनी यहाँ पर कमर्शियल दुकानें थी सब तोड़ फोड़ दी हैं। वहाँ सामने की दुकानों में आप देखिए सील लगी हुई है कि आगे की कार्रवाई इन दुकानों पर होगी जहाँ पर सीलिंग की हुई है। और ये सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद। अब ये बताइए कि लोग यही पूछ रहे हैं कि अगर इस तरीके की कार्रवाई आपको करनी है, नोटिस दिए जा रहे हैं कई समय से, लेकिन नोटिस आप दे रहे हैं, लेकिन लोगों को क्या कहीं दूसरी जगह का अलॉटमेंट भी मिला, कहीं जाने को कहा गया, कहीं और आपने लोगों को बसाने की बात की है? क्योंकि बात यही है, भारत में ज़मीनें कम हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, और ऐसी स्थिति में जब आप जहाँ रहते हैं वहीं अपनी मकान दुकान बना लेते हैं। मकान दुकान अगर वहीं बन जाती है तो आप वहीं बस जाते हैं, और एक बसे बसाए समुदाय को, लोगों को वहाँ से अचानक से उखाड़ देना क्योंकि ये अवैध है और वैध है, ये कौन तय करता है, ये कब तय होता है? इससे लोगों के घर उजड़ते हैं, लोगों के परिवार ख़राब होते हैं, लोगों की जमा पूंजी उजड़ जाती है, और कई लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो ख़राब हो जाती हैं। हम मेरठ में हैं और आपको ये कहानी इसलिए दिखा रहे हैं
क्योंकि ये सच्चाई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार से इस वक्त मांग की जा रही है कि वो इस पर कुछ नरमी दिखाएं और लोगों के घर टूटने से बचा लें। आप देखते रहिए द रेड माइक।